जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने वाकई में आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी को कई बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गुरु जी की पुरानी संगत से वो मिल चुकी हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी की लाइफ में बहुत सारे सत्संग किए हैं, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उन्हें लाइव दर्शन दिए हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत बहुत कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत प्रीति वर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा और आज गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि गुरु जी महाराज की मेरे साथ जो जर्नी रही है आज मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत गुरु जी के एक शब्द से करूंगी। जे तू फड़दा न साड़ी बहा असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। संगत जी, जब गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ थामा, हमारी बाह पकड़ी, तब संगत जी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि संगत जी मेरी मदर को एक्सपायर हुए थोड़े ही दिन हुए थे और तभी गुरुजी महाराज ने मेरी बाह थामी थी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए और इस रास्ते में मुझे न जाने कितने लोगों से मिलवाया। गुरुजी, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खाक था जरा सा, क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में थी कश्ती। संगत जी, उस तूफान में डगमगाती हुई मेरी कश्ती को गुरुजी ने थामा, मेरी बाह पकड़ी और मुझे आगे तक लेकर गए। संगत जी, सबसे पहले मेरी चाची ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। संगत जी, 2011 में गुरुजी महाराज का सत्संग चाची जी ने अपने घर पर रखा था और संगत जी, हमने अपनी लाइफ का पहला सत्संग चाची जी के घर पर अटेंड किया था। उसके बाद संगत जी, चाची जी हमें 2012 में डुगरी लेकर गई। एक्चुअली संगत जी, डुगरी में राजू अंकल हैं जिन्होंने गुरुजी की बहुत सेवा की थी। गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे। तो संगत जी, उनकी कोठी का इनॉग्रेशन था और चाची जी हमें उनके इनॉग्रेशन में लेकर गए थे और संगत जी, हम सब परिवार चाची जी के साथ जाकर डुगरी में अंकल के यहाँ पर हमने सत्संग अटेंड किया। संगत जी, जैसे ही हमारी गाड़ी डुगरी में प्रवेश हुई, हमने देखा कि हमारी कार के आगे एक बहुत बड़ा सा मोर उड़ता हुआ गया। ये बात और है संगत जी कि तब हमें इस बात का एहसास नहीं था कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। और जब संगत जी हम डुगरी पहुंचे तो बातों ही बातों में जब हमने संगत को बताया कि हमारी कार के आगे से मोर उड़कर गया है, तो संगत ने कहा कि आप तो बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरुजी महाराज ने आपको मोर के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, डुगरी में हमने राजू अंकल के घर पर सत्संग अटेंड किया और उस सत्संग में चंडीगढ़ से, दिल्ली से बहुत सारी संगत आई थी और संगत जी, वो सत्संग बहुत बहुत डिवाइन था, क्योंकि संगत जी वहाँ पर कई सारी संगत को गुरुजी महाराज ने गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए थे। और इतना ही नहीं संगत जी, वहाँ पर अमृत वर्षा भी हुई थी। संगत जी, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने अमृत वर्षा अपनी आंखों से देखी। गुरुजी महाराज ने सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया और संगत जी, दिल्ली से जो संगत आई थी उन्होंने ब्लेसिंग्स के रूप में सभी संगत को वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप दिए। संगत जी, जब मैं गुरुजी का स्वरूप घर लेकर आई और उसे फ्रेम करवाकर अपने घर के मंदिर में रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के स्वरूप ने मुझे कई सारी लीलाएं दिखाई है। जब मैं सुबह सुबह गुरुजी को मत्था टेकने आती तो कभी गुरुजी के स्वरूप में उनकी आंखें ब्लिंक हो रही हैं, तो कभी गुरुजी बड़ी सी स्माइल देकर हंस रहे हैं। एक बार की बात है संगत जी, मेरी बहुत तबीयत खराब थी और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड बाहर से आए तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, बहुत प्यारी रोज की खुशबू आ रही है। संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया है, तुम्हें कहाँ से खुशबू आ रही है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी कि जब गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहाँ पर आई, उसके कुछ देर बाद ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। ये तो संगत जी
मुझे बाद में पता चला कि जब गुरुजी की खुशबू आती है तो वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। ऐसे ही संगत जी 2015 में मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पर सोचा कि अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखूंगी। संगत जी, मेरे अंकल का बर्थडे 12 अक्टूबर को आता है। मैंने चाची जी से इस बारे में बात की। संगत जी, उस समय अम्बाला में गुरुजी की ज्यादा संगत नहीं थी, इसलिए संगत जी चाची जी ने काफी सारी संगत को चंडीगढ़ से इनवाइट किया था। और संगत जी चाची जी ने गुरुजी की पुरानी संगत ताया जी को भी इनवाइट किया था और ये नाम गुरुजी महाराज ने अंकल को दिया था। और संगत जी, जब ताया जी अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे घर पर सत्संग में आए तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। वो हमसे ऐसे घुल मिल गए जैसे उनका खुद का परिवार हो। और संगत जी, उस दिन बहुत बहुत डिवाइन सत्संग हुआ। गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस शो की। उस दिन संगत जी हलवा प्रसाद के ऊपर बहुत सुंदर सा और बहुत बड़ा सा ओम बना। और संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी ने हमें और भी ब्लेस किया। जब गुरुजी के लिए हम लंगर प्रसाद लगा रहे थे संगत जी, तो रोटी प्रसाद के ऊपर संगत जी ओम और एक ओमकार के दर्शन हुए और सभी संगत ने बहुत प्रेम से दर्शन किए। और संगत जी, उस दिन सत्संग में गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में भी शो की। उसके बाद संगत जी हमारी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ चलती रही और ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा और वो हमें बड़े मंदिर भी लेकर आए। संगत जी, जिस दिन हम बड़े मंदिर गए उस दिन सोमवार का दिन था। गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, हमने चाय प्रसाद लिया। और संगत जी, जब से मैं बड़े मंदिर होकर आई उसके बाद से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए। और जब संगत जी हम बड़े मंदिर से बाहर निकले तो रास्ते में हम एम्पायर स्टेट भी दर्शन कर आए। उसके बाद संगत जी लाइफ चलती रही और गुरुजी ने कई बार बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, जलंधर मंदिर के दर्शन भी करवाए। अब संगत जी 2016 में मैंने फिर से अपने हस्बैंड की बर्थडे वाले दिन गुरुजी का सत्संग करने का सोचा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा घर है उसमें मैंने पूरा ग्राउंड फ्लोर गुरुजी को समर्पित किया हुआ है और वहीं पर संगत जी मैंने गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है। तो संगत जी, उस दिन जब मेरे अंकल का बर्थडे था उस दिन मौसम बहुत खराब था और संगत जी ये देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि आज मैं सत्संग कैसे करूंगी। तभी संगत जी मैंने ताया जी को फोन लगाया और मैंने ताया जी से कहा कि ताया जी, आज मैंने घर पे सत्संग रखा है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है लेकिन मौसम बहुत खराब है। ताया जी ने मुझे कहा कि तू टेंशन क्यों लेती है, गुरुजी है ना, वो सब देख लेंगे। संगत जी, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। संगत जी, मैं 2-2:30 बजे के करीब मेडिटेशन में बैठ गई और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, आज आपका सत्संग है लेकिन मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। गुरुजी, अब सब कुछ आपको ही मैनेज करना है, आपको ही संभालना है। और फिर संगत जी मेडिटेशन के बाद लगभग 5 बजे के करीब मेरी आंख लग गई और तभी संगत जी मेरी आंखों के सामने गुरुजी महाराज के बहुत बड़े चरण स्वरूप दिखाई दिए और तभी मुझे जमीन पर कुछ गिरने की बहुत तेजी से आवाज आई और तभी संगत जी मैं अचानक नींद से उठ गई। मैं नीचे गई, गुरुजी के दरबार में गई, उनको मत्था टेका और जब मैंने बाहर देखा संगत जी तो मौसम बिल्कुल खुल चुका था, बारिश थम चुकी थी और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और संगत जी अगले दिन 12 अक्टूबर को हमने बहुत अच्छे से गुरुजी का सत्संग किया। संगत जी बहुत डिवाइन सत्संग था और उस दिन संगत जी सत्संग में ताया जी और ताई जी अपनी फैमिली के साथ भी आए थे। इवन संगत जी जितनी भी संगत आई थी वो सब बहुत ब्लेस होकर गई। एक बार की बात है संगत जी, अक्टूबर का मंथ था और बड़े मंदिर में ओपन सेवा थी। तो संगत जी हम लोग अम्बाला से, मैं, एक प्रीति चड्डा आंटी है वो और मेरा बेटा शिवम, हम लोग ओपन सेवा में बड़े मंदिर गए। संगत जी वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ जो सेवादार आंटी हैं उन्होंने प्रीति चड्डा आंटी और मेरे बेटे शिवम को सेवा में लगा दिया, लेकिन वो मुझसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि आंटी आप जाकर लंगर हॉल में बैठ जाओ, आपको सेवा नहीं करनी है। और संगत जी मैं सोच रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आंटी मुझे सेवा के लिए क्यों मना कर रही है, लेकिन संगत जी हम तो जानते हैं ना कि गुरुजी की अपनी ही प्लानिंग होती है। अब संगत जी अगले दिन करवा चौथ का व्रत था तो संगत जी वहाँ पर मौजूद सभी संगत आंटी ने डिसाइड किया कि प्रीति वर्मा आंटी के यहाँ पर गुरुजी का दरबार लगा हुआ है तो चलो सब मिलकर आंटी के घर पर करवा विद गुरुजी सेलिब्रेट करते हैं। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से सभी आंटी हमारे घर पर आई, हमने 1 घंटे का गुरुजी का सत्संग किया और सबने करवा भी सेलिब्रेट किया। और संगत जी मेरी लाइफ का पहला करवा चौथ व्रत था जो मैंने गुरुजी के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया था। बहुत आनंद आ रहा था संगत जी, बहुत आनंद। हमारे गुरुजी तो संगत जी हम सबकी लाइफ में ऐसे ही खुशियां भरते रहते हैं। फिर संगत जी ऐसे ही एक बार सभी संगत के साथ मिलकर बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। संगत जी सावन का महीना चल रहा था और सावन का पहला सोमवार था और सभी संगत ने डिसाइड किया कि एक बस और एक इनोवा कार कर लेते हैं। अब संगत जी बड़े मंदिर जाने वालों में मैंने मेरा और मेरे बेटे का भी नाम लिखवा दिया। 15 दिन पहले से सारी तैयारियां चल रही थी। अब इसी बीच में संगत जी मेरे हस्बैंड के पैरों में प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली संगत जी उन्हें सेल्यूलाइटिस की वजह से पैरों में बहुत
बहुत सुजन थी। अब संगत जी 16 जुलाई का दिन था और उस दिन मेरा और मेरे बेटे दोनों का बर्थडे होता है। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ में थे, वो चल फिर नहीं पा रहे थे और अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। अब चूंकि संगत जी हमारा बर्थडे भी था तो संगत जी उस दिन मैंने अपनी पूरी पियर की फैमिली को भी बुलाया हुआ था। तो मेरा भतीजा कहता है कि फूफा जी बहुत हिम्मत वाले हैं लेकिन आज बड़े कमजोर दिख रहे हैं। और संगत जी मेरे भतीजे ने क्या किया कि मेरे हस्बैंड के पैरों की फोटो खींच ली और मोहाली में एक डॉक्टर है उनसे कांटेक्ट किया और उन डॉक्टर को सारी फोटोज भेज दी। फोटोज देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। और संगत जी एक हफ्ते के लिए मेरे हस्बैंड को हमने मोहाली हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पीरियड में गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत शक्ति दी। मैं हॉस्पिटल भी जाती थी, मैं दोबारा घर आकर के अपना सारा काम भी करती थी और इतना ही नहीं संगत जी अपने बेटे के साथ मैं अपनी शॉप पर भी बैठती थी। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड के पैरों में काफी आराम आ गया। उन दिनों संगत जी मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई थी। अब संगत जी सोमवार का दिन आ चुका था तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड काफी रिकवर कर चुके थे तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ बड़े मंदिर क्यों नहीं जा सकते, बड़ी खुशी के साथ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर संगत जी मैं और मेरा बेटा संगत के साथ हम बड़े मंदिर गए, हमने बहुत एंजॉय किया। संगत जी बड़े मंदिर जाकर हमने गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन किए, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया। और संगत जी गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि मेरे मंदिर में अगर परिवार का एक सदस्य भी आ जाता है, परिवार का एक सदस्य भी लंगर प्रसाद चख लेता है तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। और ठीक ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को घर बैठे ब्लेस किया, उनके पैरों को बिल्कुल आराम मिल गया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। और दिसंबर में संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें दुबई की ट्रिप ब्लेस की। और संगत जी इस ट्रिप पर जाने के लिए घर बैठे ही गुरुजी महाराज ने सारे काम करवा दिए। संगत जी हमारी दुबई के लिए जो फ्लाइट थी वो अमृतसर से थी। संगत जी हम लोग अमृतसर गए, एयरपोर्ट पर संगत जी कहीं कोई परेशानी नहीं आई और बहुत ही स्मूथली संगत जी सारी चेकिंग हुई और हम लोग फ्लाइट में बैठ गए। और जब संगत जी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो मैंने विंडो से संगत जी बादलों का फोटो खींचा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस फोटो के अंदर मैंने देखा कि बादलों में ओम बना हुआ है। गुरुजी महाराज तो हमेशा ही कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और जब संगत जी हम लोग दुबई पहुंचे तो हमारे जान पहचान के एक व्यक्ति हमें रिसीव करने आए। संगत जी वो हमारी ट्रिप का पहला दिन था और हमारे पास काफी समय था तो हमें संगत जी पहले दिन ही एक मंदिर ले गए। संगत जी वो मंदिर शिव जी का था। संगत जी नीचे शिव जी का मंदिर था और उसके ऊपर गुरुद्वारा था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ भी ब्लेस किया। संगत जी गुरुद्वारे में हमें समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला। और जैसा कि संगत जी गुरुजी हमेशा अपनी संगत से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ, तो संगत जी वाकई में ऐसा ही हुआ। जितने दिन भी संगत जी हम लोग दुबई में रहे, हर पल हमें ऐसा महसूस होता रहा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और इस ट्रिप के दौरान संगत जी एक दिन हम फ्री थे तो संगत जी वहाँ पर दुबई का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गुरु नानक गुरुद्वारा, संगत जी हम लोग वहाँ पर गए। हम लोग अंदर दरबार में बैठे और संगत जी वहाँ पर वही शब्द बज रहे थे जो गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस में दरबार में प्ले करवाते थे। संगत जी हमें वहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद भी किया और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारी दुबई की ट्रिप बहुत शानदार रही। उसके बाद संगत जी हमारी जर्नी चलती रही। गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सत्संग करवाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हमें। संगत जी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने। ऐसे एक बार संगत जी हम लोग पंचकुला में ब्लेसिंग्स कोठी गए। संगत जी वो कोठी गुरुजी महाराज ने खुद ब्लेस की है और अपने हाथों से गुरुजी ने वहाँ पर बहुत सुंदर अपना स्वरूप रखा हुआ है। और जब संगत जी गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे और काफी सारी संगत के जब काम नहीं बनते थे तो गुरुजी उनसे कहा भी करते थे कि पंचकुला जाकर ब्लेसिंग्स कोठी में मेरे स्वरूप के दर्शन करके आओ, तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कई बार ब्लेसिंग्स कोठी में सत्संग अटेंड करवाया। हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद लिया है और वहाँ पर कई बार संगत जी हमें ताया जी भी मिलते थे। संगत जी मेरे घर में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है तो गुरुजी के आशीर्वाद से घर में संगत आती रहती है और मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। और कहते हैं संगत जी कि जब घर में संगत के चरण पड़ते हैं तो बहुत शुभ होता है। संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि जब घर में संगत आती है तो वो अपने पैरों से हमारे घर की सारी नेगेटिविटी ले जाती है। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। उन दिनों संगत जी मैं काफी परेशानियों से गुजर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मेरे घर में संगत आती थी संगत जी, उनके जाने के बाद संगत जी धीरे धीरे मेरे घर की सारी परेशानियां दूर होने लगी। संगत जी एक सेवादार अंकल है गाजियाबाद से, वो अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ पर आकर स्टे करते हैं। संगत जी उस समय उनका बेटा फर्स्ट क्लास में था और उसे साइनस की प्रॉब्लम थी। और जब संगत जी अंकल आए थे हमारे घर पर तब वो अपने बेटे को एंटीबायोटिक्स दे रहे थे और कफ सिरप दे रहे थे। तो अंकल ने हमें बताया कि इसको साइनस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कई बार तो समस्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। संगत जी मेरे घर में जो गुरुजी का दरबार है वहाँ पे जल प्रसाद रखा हुआ था। वो जल प्रसाद संगत जी
मैंने उस बच्चे को दिया और गुरुजी के ही दरबार में संगत जी मैंने डिवाइन मिश्री प्रसाद रखा हुआ है। एक्चुअली संगत जी ये डिवाइन मिश्री प्रसाद ये गुरुजी के हाथ का है और ये प्रसाद संगत जी मुझे एक सेवादार आंटी ने दिया था। संगत जी ये गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दे रखी है। मैं हर मंथ की पूर्णमासी के दिन इस प्रसाद को बढ़ा लेती हूँ और जो भी जरूरतमंद है संगत जी मैं उसे ये प्रसाद देती हूँ और गुरुजी महाराज उस व्यक्ति को ब्लेस भी करते हैं। तो संगत जी मैंने उस बच्चे को गुरुजी का जल प्रसाद और डिवाइन मिश्री प्रसाद दिया और संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। और उसके कुछ सालों बाद संगत जी वो अंकल फिर आए हमारे घर पर और उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के प्रसाद से ही मेरा बेटा ठीक हुआ है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने छोटी छोटी बहुत सारी खुशियां दी हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी हम गुरुजी को मानने से पहले साईं बाबा को माना करते थे और संगत जी सभी कहते हैं कि सभी भगवान एक ही रूप हैं और वाकई में संगत जी गुरुजी ने मुझे ये दिखाया भी। संगत जी जब हम गुरुजी को मानने लगे तो मैं एक सत्संग में बैठी हुई थी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में मेडिटेशन में बैठी हुई थी और जिनके घर में सत्संग हो रहा था वो खुद भी साईं बाबा के भक्त थे और संगत जी उनके घर पर भी पहली बार गुरुजी का सत्संग हो रहा था। उन आंटी के घर पर साईं बाबा का भी फोटो लगा हुआ था। संगत जी साईं बाबा के स्वरूप में उन्होंने मुकुट पहना हुआ था। संगत जी मैं अपनी मेडिटेशन में थी और मैंने क्या देखा कि साईं बाबा के स्वरूप में जो मुकुट है उसमें से एक डिवाइन लाइट निकली वॉयलेट कलर की और संगत जी वो डिवाइन लाइट मेरे फोरहेड पर टकराई और अंदर समा गई। और संगत जी वहाँ पर तब मुझे गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास करवाया कि मैं साईं के रूप में भी तेरे साथ हूँ और गुरु के रूप में भी तेरे साथ हूँ, मैं एक ही हूँ। संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज सब कुछ है, माता पिता भाई बहन सभी रिश्ते गुरुजी महाराज निभा रहे हैं। संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज के साथ बहुत प्यारा रिश्ता बना हुआ है और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी महाराज बाकी संगत के साथ भी मेरा बहुत प्यारा रिश्ता बना रहे हैं। संगत जी एक बहुत ही प्यारी संगत है जो अंबाला डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। संगत जी उन आंटी का नाम राजदत्ता आंटी है और अंकल और आंटी गुरुजी महाराज से मिले हुए हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज उन आंटी को बहन जी बोला करते थे। गुरुजी कहते थे उनसे कि आप मेरी बहन हो। संगत जी एक बार आंटी ने हमें सत्संग सुनाया। आंटी ने कहा कि एक बार हम लोग गुरुजी के पास जलंधर मंदिर में बैठे हुए थे और वहाँ पर संगत जी दरबार में कृष्णा आंटी एक छोटा सा टिफिन खाने का लेकर आते हैं और गुरुजी सभी संगत को इनवाइट कर देते हैं खाने के लिए और गुरुजी राजदत्ता आंटी को कहते हैं कि बहन जी आप भी खाओ। अब संगत जी आंटी सोचती हैं कि इतना छोटा सा टिफिन है और गुरुजी ने सभी संगत को इनवाइट कर दिया है, सब लोग कैसे खाएंगे। पर संगत जी ये तो गुरुजी महाराज की लीला थी। उस दिन संगत जी वहाँ पर 20-25 संगत थी। गुरुजी महाराज ने सभी संगत को लंगर करवाया और वो लंगर संगत जी उसी टिफिन से करवाया था। संगत जी ऐसी लीलाएं गुरुजी महाराज अपनी संगत को हमेशा दिखाते रहते थे। गुरुजी की लीला अपरंपार है। और ऐसे ही एक सत्संग आंटी ने हमें बताया कि एक बार की बात है, काफी देर हो गई थी और एक संगत अंकल वहाँ पर आए गुरुजी के दर्शन करने के लिए और तब तक संगत जी किचन बंद हो चुका था। तो संगत जी जब वो अंकल दरबार में आए, गुरुजी के दर्शन किए, उनको मत्था टेका और वहाँ पर दरबार में आकर बैठे तो गुरुजी ने अंकल से कहा कि लंगर कर लो। तभी संगत जी वहाँ सेवादार अंकल ने बताया कि किचन तो बंद हो गया है। तभी गुरुजी ने उन अंकल से कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लंगर करवाता हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज उन अंकल को अपने कमरे में लेकर गए और गुरुजी ने वहाँ पर देखते ही देखते हवा में हाथ घुमाया और 2 लंगर की थाली वहाँ प्रकट हो गई। फिर संगत जी गुरुजी और उन अंकल ने दोनों ने साथ में बैठकर लंगर किया। अब संगत जी कमरे में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था। तो जब संगत जी अगले दिन वो अंकल दरबार में आए तो आंटी ने पूछा कि अंकल ये बताओ कि कल आपके साथ क्या हुआ था। तब संगत जी अंकल ने सारी बात बताई। अंकल ने सबके साथ अपना सत्संग शेयर किया और बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया है। तो संगत जी गुरुजी अपने मुंह से अपनी महिमा कभी भी नहीं गाते थे और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि जो सत्संग करता है उसे भी ब्लेसिंग्स मिलती है और जो सत्संग सुनता है उसे भी ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी मैं इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज जिसे ब्लेस करना चाहते थे उससे वो सत्संग करवाते थे। संगत जी गुरुजी का गुणगान तो बहुत बहुत ज्यादा है, उसके लिए तो संगत जी शब्द भी कम पड़ जाए। संगत जी एक संगत आंटी है सीमा आंटी। तो एक बार जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो मुझे कहने लगी कि मैं रोज गुरुजी महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ और हर दिन एक संगत के लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि आज मैंने सोचा कि आज मैं प्रीति आंटी के लिए ब्लेसिंग्स मांगूंगी। और जब संगत जी आंटी ने मेरे लिए ब्लेसिंग्स मांगी गुरुजी से तो उसी वक्त संगत जी कड़ा प्रसाद में बहुत सारे ओम बन गए। आंटी ने मुझे कहा कि आंटी वैसे तो मैं सभी के लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, ओम के दर्शन भी होते हैं, लेकिन इस बार जब मैंने आपके लिए ब्लेसिंग्स मांगी तो बहुत सारे ओम के दर्शन हुए। गुरुजी महाराज ने आपको बहुत बहुत ब्लेस किया है और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के चरण शरण में आई उसी दौरान संगत जी मैंने मेडिटेशन करना भी सीखा। संगत जी मेरे एक अंकल हैं, वो रेकी सिखाते हैं
हैं। तो संगत जी अंकल ने ही मुझे मेडिटेशन करना सिखाया है। उसके बाद संगत जी मैं अमृत वेला उठकर मेडिटेशन किया करती थी। एक बार संगत जी मेडिटेशन में गुरुजी महाराज ने मुझे गोल्डन कलर का शिवलिंग दिखाया और संगत जी वो शिवलिंग लगातार घूम रहा है और उसके साथ डमरू भी दिखाया। और जितनी बार संगत जी में मेडिटेशन में बैठती थी उतनी ही बार गुरुजी महाराज मुझे शिवलिंग, त्रिशूल और डमरू के दर्शन करवाते थे। ऐसे एक बार संगत जी में एक सत्संग में गई हुई थी और वहाँ पर दरबार में गुरुजी महाराज ने व्हाइट चोला पहना हुआ था और वहाँ संगत जी दरबार में मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी। संगत जी गुरबानी चल रही थी और मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी महाराज अपने स्वरूप में से निकले। एक गोल्डन कलर की डिवाइन लाइट निकली और गुरुजी महाराज येलो कलर के चोले में ठीक मेरी आंखों के सामने आ गए। और संगत जी वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आंखों के सामने किसी ने बल्ब जला रखा हो। और देखते ही देखते संगत जी वो डिवाइन लाइट मेरी बॉडी के अंदर समा गई और एक छोटी सी जोत संगत जी मेरे फोरहेड पर जलने लगी। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि ये क्या था। ये सब उनकी ही लीला थी। बस मैं इतना जरूर जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन बहुत बहुत ब्लेस किया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझ जैसी को अपनी शरण में लिया और गुरुजी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को पल पल ब्लेस किया है। बस संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मुझे अपने चरण शरण में रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी बाह कभी मत छोड़ना। संगत जी गुरुजी महाराज के तो अनंत सत्संग है, उनका अगर मैं बखान करने बैठूं तो संगत जी समय भी बहुत कम पड़ जाएगा और शब्द भी। इसलिए संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से तेजा सिंह अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं तेजा सिंह दिल्ली से हूँ और आज संगत जी मैं आप सभी के साथ अपने कुछ छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, पर संगत जी किसी कारणवश मैं अपने सत्संग को शेयर नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं गुरुजी महाराज से इस देरी के लिए क्षमा मांगता हूँ। और जैसा कि संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो आज संगत जी मैं भी अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगा। संगत जी वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से है ये तो केवल गुरुजी ही जानते हैं, परंतु संगत जी मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ा हूँ। उस वक्त संगत जी मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, कोई रोजगार भी नहीं था। उन्हीं दिनों संगत जी यूट्यूब पर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ जा और अपनी ब्लेसिंग्स लेकर जा। संगत जी मैंने गुरुजी के आदेश पर बड़े मंदिर जाना शुरू किया और लगभग संगत जी 4 महीने तक मैं हर हफ्ते बड़े मंदिर गया। और फिर संगत जी बारिश का महीना होने के कारण मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया, मगर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि पुत्र तू थोड़ा सब्र रख, तुझे काम भी मिलेगा और बहुत बेहतरीन मिलेगा। उसके बाद संगत जी मैंने फिर से बड़े मंदिर जाना शुरू किया और संगत जी 1 जनवरी 2024 से गुरुजी ने मुझे एक जॉब ब्लेस कर दी और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने जो मुझे जॉब ब्लेस की उससे मेरी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आने लगा। गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी जॉब लगने के बाद मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई और मैं अपने आप को गुरुजी के प्रति सरेंडर करने लगा। और संगत जी गुरुजी महाराज भी मुझ पर अपनी कृपा बरसाने लगे, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, तो कभी गुलाब या अन्य खुशबू के रूप में मुझे दर्शन देने लगे। और संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ता चला गया और अब मैं संगत जी अपने हर काम में पहले गुरुजी को ही याद करता हूँ। संगत जी मैं गुरुजी को अपने घर का सबसे बड़ा मानता हूँ, इसलिए अपने हर काम से पहले मैं गुरुजी को याद करता हूँ। संगत जी 6 मई के दिन की बात है, मेरा नारियल पानी पीने का बहुत मन था और संगत जी पता नहीं अचानक से मेरे मन में ख्याल आता है कि आज क्यों ना गुरुजी महाराज किसी बच्चे के रूप में आए और नारियल पानी पिए। संगत जी मैं यही सोचता हुआ नारियल पानी वाले के पास गया और उससे नारियल पानी के लिए बोला। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी तेज धूप थी और गर्मी बहुत थी। तभी संगत जी अचानक एक 9 या 10 साल का लड़का वहाँ पर आया और जिस प्रकार संगत जी गुरुजी पंजाबी लहजे में बात करते थे, ठीक उसी तरह संगत जी वो लड़का कहने लगा कि मुझे नारियल पानी पीना है। संगत जी मैंने नारियल वाले से कहा कि भाई इसे भी नारियल पानी दे दो। संगत जी मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज से अनंतम बार माफी मांगता हूँ कि मैंने उस बच्चे के पैर नहीं पकड़े, क्योंकि संगत जी स्वयं गुरुजी महाराज महाशिव जी आए थे। उस समय संगत जी मेरी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया था। संगत जी नारियल पानी वाले को मैंने जब पैसे दिए और उसके बाद जब मैं घर गया तो फिर मेरी समझ में आया कि ये तो गुरुजी महाराज ही थे। और संगत जी मैं आत्मग्लानि से भर गया कि मुझे उस बच्चे के पैर छूने चाहिए थे, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी और वो उस बालक के रूप में वहाँ पर आए और मुझे ब्लेसिंग्स दी। और गुरुजी
गुरुजी की इस ब्लेसिंग्स के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है कि पिछले 3-4 महीने से संगत जी मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। तो संगत जी मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर जो भी कहेगा, जो भी टेस्ट लिखेगा, हम वो सारे टेस्ट करवा लेंगे। संगत जी मेरी वाइफ बहुत जोर दे रही थी मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था। और तब संगत जी मैंने अपनी आंटी से कहा कि सबसे पहले मैं गुरुजी का एक सत्संग सुनूंगा और उसमें गुरुजी का जो भी आदेश होगा मैं वही करूंगा। फिर संगत जी मैंने यूट्यूब पर गुरुजी का एक सत्संग सुना। संगत जी उसमें एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था। आंटी ने बताया संगत जी कि उनकी बहन को भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे और वह भी टेस्ट करवाने से बहुत डर रही थी। और फिर उन्होंने भी गुरुजी का एक मैसेज देखा, उसमें गुरुजी ने कहा कि तू तो वैसे ही घबरा रही है, सब कुछ ठीक होना है। और फिर संगत जी ये सत्संग सुनने के बाद मैं अपनी आंटी के साथ डॉक्टर के पास गया और उसने जो भी टेस्ट लिखे थे वो सारे टेस्ट संगत जी हमने करवाए। लेकिन संगत जी साथ ही साथ में गुरुजी महाराज से अरदास भी कर रहा था कि गुरुजी मुझे कोई भी लाइलाज बीमारी ना हो, मुझ पर कृपा करना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुन ली और मेरे बड़े कष्टों को गुरुजी महाराज ने छोटे में कटवा दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है। एक्चुअली संगत जी मैंने 2022 में एक लोन लिया था, उसकी वजह से संगत जी मैं बहुत परेशान था, ये कैसे खत्म होगा, मैं इसको कैसे उतार पाऊंगा। और संगत जी उस समय आर्थिक स्थिति भी खराब थी। संगत जी मेरा काम धंधा बिल्कुल ठीक नहीं था, बेरोजगारी थी। मगर संगत जी 2024 के अक्टूबर महीने में मुझे गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया कि अब तेरा जो कर्जा है उसे उतारने की तैयारी कर। संगत जी ये सब करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये सब तो गुरुजी महाराज अपनी लीला दिखाने के लिए हमें अपने मैसेजेस देते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वह हर समय हमारे साथ हैं। गुरुजी महाराज हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जिस लोन को उतारने के लिए मैं पिछले लगभग 2.5 साल से परेशान था, टेंशन में था, रातों की नींद हराम हो गई थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसा किया कि वो सारा लोन लगभग 4 महीने में उतर गया। और संगत जी जब ये हुआ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो चुका है। संगत जी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स और उनकी उपस्थिति का एहसास मुझे और मेरे परिवार को भावुक करता रहता है और हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति और बढ़ जाता है। संगत जी हम जितना अपने आप को गुरुजी को सरेंडर करेंगे, उनसे लगाव करेंगे, संगत जी गुरुजी महाराज आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स के लालच में उनसे नहीं जुड़ना है, बल्कि अपने आप को गुरुजी के प्रति समर्पित करना है और गुरुजी से सच्ची श्रद्धा से गुरुजी से जुड़ना है। और हो सके तो संगत जी उनके वचनों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, वही असली समर्पण है। संगत जी इस सत्संग को करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सलोनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सलोनी है और अभी मैं क्लास 11th में हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। संगत जी मुझे उस टाइम पर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी और मेरा वजन बहुत ज्यादा कम हो गया था। संगत जी मेरा रंग भी बहुत ज्यादा काला पड़ चुका था। और संगत जी 2023 में मैंने और मेरे पेरेंट्स ने हॉस्पिटल्स के बहुत धक्के खाए और संगत जी मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए। उनमें से मेरा एक टेस्ट ब्रोंकोस्कोपी का था। एक्चुअली संगत जी मुझे कफ नहीं आता था और मेरा कफ निकालने के लिए डॉक्टर्स ने मेरी ब्रोंकोस्कोपी का टेस्ट किया। संगत जी मेरा ये ब्रोंकोस्कोपी का टेस्ट दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में हुआ और संगत जी ये टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसे देखकर मेरे घर वालों की रूह तक कांप गई थी। संगत जी डॉक्टर के रूप में मुझे गुरुजी मिले। संगत जी मेरी ब्रोंकोस्कोपी का पहला अटेम्प्ट था और उस पहले अटेम्प्ट में मेरी ब्रोंकोस्कोपी नहीं हो पाई। एक्चुअली संगत जी ब्रोंकोस्कोपी में आपके मुंह के जरिए अंदर एक पाइप डाली जाती है और गला सुन्न कर दिया जाता है। संगत जी पहली बार जब मेरे मुंह के अंदर पाइप डाला मैं तड़प कर रह गई थी और मुझे उल्टी होने लगी। और फिर संगत जी मुझे ब्रोंकोस्कोपी के अगले टेस्ट के लिए डेट दी गई और संगत जी वो तारीख थी 7 जुलाई। और आपको तो पता ही है संगत जी कि 7 जुलाई को हमारे प्यारे गुरुजी का जन्मदिन होता है। अब संगत जी डॉक्टर ने 7 जुलाई को हमें सुबह 8 बजे बुलाया। संगत जी हम 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन संगत जी जब तक डॉक्टर नहीं आए थे मैं बहुत डरी हुई थी। संगत जी हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे और मैं अपना फोन देख रही थी। तभी संगत जी गुरुजी का मैसेज आया। संगत जी वो मैसेज था कि मैं आराधवाड़ा कल्याण
करन वास्ते। घबराई ना, मैं गाड़ी विच बैठ चुका। संगत जी आप मानोगे नहीं, 10 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर आ गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे टेस्ट से पहले एक अंकल का ब्रोंकोस्कोपी का टेस्ट था, तो संगत जी मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और उन अंकल के बाद संगत जी मेरा ही नंबर था। संगत जी उन डॉक्टर का नाम कमल भावी है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जब संगत जी टेस्ट के लिए अंदर गए तो डॉक्टर ने मुझसे अंदर जाकर कहा कि मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। संगत जी मेरे टेस्ट के लिए उस समय 7 डॉक्टर थे, लेकिन संगत जी डॉक्टर कमल भावी ने किसी और डॉक्टर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। संगत जी टेस्ट कराने से पहले मेरे और मेरे फादर के एक फॉर्म पर सिग्नेचर करा लिए गए थे कि मुझे कुछ भी हो सकता है, मैं कोमा में भी जा सकती हूँ। पर हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से संगत जी मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी ब्रोंकोस्कोपी कब हो गई। संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे 1 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर मुझे डिस्चार्ज दे दिया। संगत जी घर आकर मुझे पता चला कि हमारी गली में गुरुजी का सत्संग है। संगत जी फिर मैंने और मेरी मम्मी ने सत्संग अटेंड किया और लंगर खाकर आए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे हर पल ठीक रखा है। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, मुझे स्वस्थ रखने का शुक्राना। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहर से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुपा मुझे क्षमा करना। संगत जी गुरुजी महाराज की प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता, ये वो करना जानते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे बड़े खुश नसीब हैं, उन्होंने करोड़ों का मालिक बनना है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी काफी साल पहले मेरे पास पैसों की कमी रहती थी, जितना खर्चा मिलता था वो पूरा होता ही नहीं था। घर में सासू माँ से डांट पड़ती थी कि तेरे पास पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं। संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है संगत जी, मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सुनाया, फिर मैं बहुत उदास और परेशान हुई। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि हुन तेरू पैसे दी कमी कभी महसूस नहीं होगी। बस फिर संगत जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। मेरे अंकल जी ने मेरा बहुत साथ दिया। एक्चुअली संगत जी ये सब तो गुरुजी की ही कृपा होती है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी लाइफ में कब सुख होगा कब दुख होगा सब गुरुजी को पता है, इसलिए उनके हुक्म में खुश रहो, उनके वचनों पर चलो, सच में जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ संगत जी कभी भी किसी से अपनी एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी से शेयर करो। गुरुजी सॉल्यूशन खुद निकालते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। उनका मंत्र जाप और सिमरन करो, सत्संग सुनो और शुक्राना करते रहो, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज शुक्राना में बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास बस एक मेरे गुरुजी ही है मेरे अपने, और मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सब गुरुपा को ही बताती हूँ। रोना होता है वो भी उनके सामने ही रोती हूँ, हंसती हूँ तो उनके सामने ही हंसती हूँ। संगत जी मुझे मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, बल्कि मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि वो मेरी लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आई वॉज सो कंफ्यूज्ड। पर संगत जी मैंने गुरुपा का नाम लिया और संगत जी गुरुजी का नाम लेकर जो मेरे दिल ने कहा वो मैंने डिसीजन ले लिया। संगत जी मुझे बुरा भी लग रहा था कि कहीं मैं कोई गलत निर्णय तो नहीं ले रही हूँ, पर संगत जी सही फैसला करना भी बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा टाइम मुश्किल लगता जरूर है, लेकिन सही फैसले से संगत जी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव हो जाते हैं। संगत जी मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुपा को मेरा ये फैसला सही लगा होगा, इसीलिए संगत जी उन्होंने मुझसे ये फैसला करवाया। वरना संगत जी मैं होती ही कौन हूँ खुद से कोई भी निर्णय लेने वाली। अब बस संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। अब जो भी गुरुजी करेंगे संगत जी वो सब कुछ सही होगा मेरी लाइफ में। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।